हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के मैथमेटिक्स पर। दोस्तों, मैं रवि कुमार सरोज आपको पढ़ाने वाला हूं कक्षा 10 रसायन विज्ञान। तो दोस्तों, आइए हम चलते हैं नए अंदाज में, तड़कते भड़कते अंदाज में रसायन विज्ञान को लेकर। रसायन विज्ञान रसायन का मतलब होता है रसों का अध्ययन। रसों का अध्ययन, ये रसों यानी द्रवों का अध्ययन रसायन विज्ञान कहलाता है। रसायन विज्ञान का अंग्रेजी में केमिस्ट्री कहते हैं, जो अंग्रेजी के दो शब्दों से मिलकर बना है। कीमिया, कीमिया प्लस हिस्ट्री, कीमिया प्लस हिस्ट्री। कीमिया यह ग्रीक भाषा का सबसे प्राचीन शब्द है। ग्रीक भाषा, ग्रीक भाषा या ग्रीक भाषा का सबसे प्राचीन शब्द है कीमिया, जिसका मतलब होता है काले रंग का पदार्थ। काले रंग का पदार्थ, काले रंग का पदार्थ। ध्यान से सुनिए दोस्तों, शांति से बैठे रहो भैया। काले रंग का पदार्थ। अब जो ग्रीक के लोग थे, ये काली मिट्टी को केमी कहते थे। क्या? केमी। केमी का मतलब काली मिट्टी, काली मिट्टी। केम का मतलब होता है काली मिट्टी। जो ग्रीक भाषा के लोग थे, वे काली मिट्टी को केम कहते थे। केम से बना कीमिया, यानी कि काले रंग के पदार्थों का जो समूह होता था, उसको कीमिया कहा जाता था। और कीमिया के बारे में जानने के लिए हिस्ट्री बनाई गई, यानी कि कीमिया प्लस हिस्ट्री, केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का इतिहास, जो केमिस्ट्री का अध्ययन किया जाता था पहले, उसे हम केमिटेकिंग कहते थे। केमिस्ट्री का जो पहले अध्ययन किया जाता था, उसको हम किसके नाम से जानते थे बच्चों? केमिटेकिंग। किसके? केमिस्ट्री के अध्ययन यानी कि रसायन विज्ञान के अध्ययन को हम केमिटेकिंग। केमिटेकिंग के नाम से जानते थे। और रसायन विज्ञान के जनक जो हैं, लैवासिए हैं। रसायन विज्ञान के जनक कौन हैं? जनक, ये लैवासिए हैं। लैवासिए, रसायन विज्ञान के लैवासिए, अंग्रेजी में इनको लैवाइजियर कहा जाता है। LAVOISIER, लैवाइजियर। तो दोस्तों, आप रसायन विज्ञान के बेसिक जान गए होंगे। अब हम चलते हैं रसायन विज्ञान कहते किसे हैं। अब रसायन विज्ञान है क्या, रसायन विज्ञान कहते किसे हैं, इसकी क्या परिभाषा है? रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम पदार्थों के गुण, संगठन, संरचना का, उनमें होने वाले रासायनिक परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं, अस्थायी परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं, उसे रसायन विज्ञान कहते हैं। तो रसायन विज्ञान
जी हाँ दोस्तों, रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम पदार्थों के गुण, संगठन, संरचना तथा उनमें होने वाले अस्थायी परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं। दोस्तों, कोई भी पदार्थ होगा, से कोई भी पदार्थ, ये पदार्थ होगा, कोई भी पदार्थ होगा, उसका गुण होगा, कुछ ना कुछ क्वालिटी होगी ना, काला, पीला, हरा, कुछ ना कुछ उसका क्वालिटी होगी। और संगठन, संगठन का मतलब किस किस से मिलकर बना होगा, वो उसका निर्माण किस किस से हुआ होगा। संरचना, संरचना का मतलब उसका आकार, आकृति क्या है, इन सभी के बारे में, तथा उनमें होने वाले अस्थायी परिवर्तन, स्थायी परिवर्तन। यानी कि पदार्थ, कोई भी पदार्थ हो, पदार्थों के गुण, संगठन, संरचना तथा उनमें होने वाले अस्थायी परिवर्तनों का जो अध्ययन किया जाता है उसे हम रसायन विज्ञान कहते हैं। रसायन विज्ञान क्या है? रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम पदार्थों के गुण, संगठन, संरचना तथा उनमें होने वाले अस्थायी परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं। दोस्तों, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम आगे चलते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, जिससे हम आपको नई नई जानकारियाँ आगे और अच्छे तरीके से देते रहें। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बस आगे चलते हैं। अब कक्षा 10 केमिस्ट्री पाठ 1। अब पाठ 1 शुरू करते हैं कि पाठ 1 क्या है? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। अब हम कक्षा 10 पाठ 1 शुरू करते हैं। पाठ 1 क्या है? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। अब हम जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, रासायनिक समीकरण क्या होता है, इसका प्रकार क्या है, कितने प्रकार का होता है, इन सभी के बारे में जानेंगे। शांत रहो भैया, बोलो मत। अब रासायनिक समीकरण में या रासायनिक अभिक्रिया में पहले हम देखेंगे कि परिवर्तन क्या होता है। जो समीकरण होता है उसमें कुछ न कुछ परिवर्तन होते हैं, तो हम देखेंगे कि परिवर्तन क्या है। पहले परिवर्तन, परिवर्तन मतलब बदलाव। परिवर्तन का मतलब बदलाव होता है। जैसे पत्तियों का पीला पड़ना, पत्तियां पहले हरे होते हैं, बाद में पीली हो जाती हैं, किसी रोगवश या उनकी अवधि हो जाती है, किसी न किसी कारण वो पीली पड़ जाती हैं, तो उनका हरा से पीला में बदलना। पत्तियों का जलना, पत्तियों, पेड़ से पत्तियों का गिरना, फलों का पकना, फलों का सड़ना, ये सभी प्रक्रियाएं जो होती हैं, परिवर्तन होते हैं, ये बदलाव हैं, ये एक परिवर्तन है। अब परिवर्तन 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन, पहला भौतिक परिवर्तन है। तो भौतिक परिवर्तन में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता है, उसके केवल आकार और आकृति में चेंजिंग आ जाती है बस। तो भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन होता है, भौतिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन होता है जिसके परिवर्तन के फलस्वरूप कोई नया पदार्थ नहीं
बनता है। यानी भौतिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन होता है जिसके परिवर्तन यानी जिसके बदलने के बाद कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। यह परिवर्तनीय यानी रिवर्सिबल या परिवर्तनीय परिवर्तन होता है। जैसे कांच का टूटना, उदाहरण में जैसे कांच का टूटना। कांच जब टूटता है दोस्तों तो वह अपने छोटे आकार में हो जाता है, ना कि वह कांच से पत्थर बन जाता है ना। अब प्लास्टिक का टूटना, प्लास्टिक का टूटना, बाल का कटना, बाल का कटना। तो बाल जब कटेगा तो रस्सी तो बन नहीं जाएगा ना, तो बाल जब कटेगा तो बाल ही रहेगा, केवल उसके आकार और आयतन में परिवर्तन हो जाएगा। आज ये जो प्रोसेस होती हैं ये सभी क्या हैं, भौतिक परिवर्तन है। यानी कि भौतिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन होता है जिसके पदार्थों के गुण, संगठन, संरचना तथा उनमें होने वाले अस्थायी परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। भौतिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन होता है जिसके परिवर्तन के फलस्वरूप कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, बल्कि उसके आकार और आकृति में परिवर्तन आ जाता है। ऐसा परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाता है। यह परिवर्तनीय परिवर्तन होता है, यानी रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। जैसे एक बार किसी पदार्थ से कोई नया पदार्थ बन गया तो उससे हम पुनः पुराने वाले पदार्थ को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे अभी ये 100 रुपये है, 100 रुपये का एक नोट है। किसी कारणवश इसको 2 टुकड़ों में बांट दो, इसको 2 टुकड़ों में फाड़ दो। इसके बाद ये इससे इसका आकार छोटा हो गया और अब इसको पुनः आप किसी लेई या गोंद या टेप के माध्यम से इसको आप जोड़कर पुनः क्या करेंगे, एक 100 रुपये का नोट बना लेंगे। यानी कि ये प्रक्रिया इसमें बदली, पुनः इससे हमको ये मिल गया, यानी कि ये वाला हमको पुनः यहाँ आकर मिल गया, मिला ना। यानी कि हम इस अभिक्रिया द्वारा इससे तो जैसे कोई प्रोडक्ट बनता है तो उस प्रोडक्ट से हम पुराने वाले पदार्थ को यानी अभिकारों को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आगे चलते हैं, दूसरा देखेंगे रासायनिक परिवर्तन। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरा रासायनिक परिवर्तन। एक एक फरुआ में था अजमो काटत रहे लगता है हल्का छठू का का काटत है घास छाटे होता का बड़ो काटत। रासायनिक परिवर्तन। कितना बन जी भाषा बढ़ गई। रासायनिक परिवर्तन ना परिवर्तन ऐसा परिवर्तन होता है जिसके परिवर्तन के फलस्वरूप कोई नया पदार्थ प्राप्त होता है। यानी कि रासायनिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन होता है जिसके परिवर्तन के फलस्वरूप नया पदार्थ का निर्माण होता है, कोई ना कोई नया पदार्थ का निर्माण होता है।
यह इरिवर्सिबल अपरिवर्तनीय, यह अपरिवर्तनीय होता है अर्थात एक बार कोई पदार्थ, कोई प्रोडक्ट प्राप्त हो गया तो उस प्रोडक्ट से हम पुनः उस उत्पाद को, प्रोडक्ट से हम अभिकारक को प्राप्त, रिएक्टेंट को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जैसे कागज का जलकर राख बनना। जैसे कागज को जलाया गया तो कागज को जब जलाया जाता है तो राख में परिवर्तित हो जाता है। तो क्या हम उस राख से पुनः कागज को प्राप्त कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो भैया शांति सुनो, ध्यान दो। कागज का जलकर राख बनना, दूध से दही, मक्खन आदि का बनना। तो दूध को आप मिठाइयाँ बना सकते हैं, दूध से मक्खन और दही बना सकते हैं। तो क्या आप दही से या दूध मिठाई से आप पुनः, मक्खन मिठाई से आप पुनः दूध को प्राप्त कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। हाँ भाई, ऐसे फलों का पकना, फलों का सड़ना आदि ये सभी जो प्रक्रिया होती हैं, ये सभी क्या है? रासायनिक परिवर्तन। यानी रासायनिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन होता है जिसके परिवर्तन के फलस्वरूप कोई नया पदार्थ प्राप्त होता है, कोई नया पदार्थ का निर्माण होता है, उसे हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन एक अस्थायी परिवर्तन होता है, अर्थात किसी अभिकारक से कोई प्रोडक्ट बन गया, उत्पाद बन गया, तो पुनः उस उत्पाद से हम उस रिएक्टेंट या अभिकारक को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आप यहाँ तक समझ गए होंगे। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अब आगे चलते हैं। रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण। अब हम चलते हैं रासायनिक समीकरण क्या है। रासायनिक अभिक्रियाओं को उनके सूत्रों, संकेतों और प्रतीकों के द्वारा व्यक्त करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। यानी रासायनिक समीकरण रासायनिक समीकरण रासायनिक अभिक्रियाओं को उनके सूत्रों, संकेतों व प्रतीकों के द्वारा व्यक्त करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे उदाहरण में हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके जल का निर्माण करता है।
इस रूप में जो लिखा जाता है इसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके जल का निर्माण करता है। अब इसका संक्षिप्त रूप यानी समीकरण क्या होता है? हाइड्रोजन या इसका संक्षिप्त रूप यानी सूत्र है, समीकरण है, प्लस ऑक्सीजन अभिक्रिया करके जल का निर्माण करता है। कि हाइड्रोजन ये अभिक्रिया जो है ये रासायनिक अभिक्रिया है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके जल का निर्माण करता है। हाइड्रोजन का H2, ऑक्सीजन का O2, जल का H2O। यह जो संक्षिप्त रूप है यही क्या है? रासायनिक समीकरण है। दूसरा, कार्बन ऑक्सीजन से ऑक्सीजन से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। तो देखो इसका संक्षिप्त रूप क्या होगा? कार्बन का C प्लस ऑक्सीजन का O2 रिएक्शन किया तो क्या बनाया? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। या अभिकारक कार्बन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। इसका संक्षिप्त रूप कार्बन प्लस O2 ऑक्सीजन आपस में क्रिया करेगा तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। इन्हें जो ऊपर है यह अभिकारक हुआ और जो नीचे लिखा गया संक्षिप्त रूप उसका ये क्या है? रासायनिक समीकरण है। अब रासायनिक समीकरण दो भागों से मिलकर बना होता है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इस समझ गए होंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम इसके दोनों रूपों को बता देते हैं कि इसके कितने रूप होते हैं, किस किस से मिलकर यह बना होता है। अब रासायनिक समीकरण के दो भाग होते हैं। नंबर 1, अभिकारक। अभिकारक का मतलब किसी रासायनिक अभिक्रिया को कोई उत्पाद बनाने के लिए जिस पदार्थों को मिलाया जाता है वह अभिकारक होता है। जैसे रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं, किसी रासायनिक अभिक्रिया को करने के लिए जो पदार्थ भाग लेते हैं उसे हम अभिकारक कहते हैं। दूसरा, उत्पाद यानी कि अभिक्रिया के जो पश्चात प्राप्त होता है, जो नया पदार्थ बनता है उसे हम उत्पाद कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। से रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले नए पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। यानी रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले नए पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। जैसे दोस्तों, जैसे चीनी और जल को लिए
जब चीनी और जल को लेते हो तो दोनों जो लिए हो तो ये क्या है, अभिकारक है। क्या है, अभिकारक। लेकिन जब दोनों को आपस में मिला देते हो, कोई रिएक्शन करा देते हो, तो दोनों आपस में घुल जाते हैं, बनाते हैं शरबत। जो शरबत बना वो क्या है, आपका उत्पाद हुआ। जैसे अभी हमने एग्जांपल दिया कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस से क्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं, H2O जल का निर्माण करते हैं। ये जो दोनों हैं, ये दोनों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये अभिकारक है। क्या है, अभिकारक हैं। और ये जो नया पदार्थ बना ये आपका उत्पाद है। जल जो बना ये क्या है, उत्पाद है। उसी प्रकार कार्बन लिए, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ये दोनों जो हैं कार्बन और ऑक्सीजन, ये आपके अभिकारक हैं। क्या है, अभिकारक हैं। और उसके बाद अभिकारक कार्बन और ऑक्सीजन जब रिएक्शन किया तो दूसरा नया पदार्थ बना कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या है, ये उत्पाद। उत्पाद यानी कि रासायनिक अभिक्रिया के पहले जो लिया जाता है रिएक्शन कराने के लिए वह अभिकारक होता है, और इस रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो होता है, जो नया पदार्थ प्राप्त होता है, वह उत्पाद होता है। तो आई होप दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम अगले वीडियो में इसके आगे लेकर आएंगे नए अंदाज में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।